पहले उत्तराखंड में चुके रहे उन्होंने, और यहाँ महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा वहाँ पर, तो आप उनसे बात करेंगे, जो जिसे बात करवाते हैं बात करते हैं उनके विषय पर ये महिला कार्यक्रम रखा और राजीव गांधी की जयंती को किस तरह से मनाया। देखिए, ये आज हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है, और उनकी जयंती में आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य के लिए नई शुरुआत करी है। देश में आज फ्री सैनिटरी पैड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कार्यक्रम चल रहा है, जो महिलाएँ माओवादी होती है, गाँव में जस्ट पैसे नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, सर्विस मिल जाती है और कपड़ा यूज़ करते हैं पीरियड्स के दौरान, उन लोगों के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज से हम लोगों ने शुरू करा और पूरे एक साल तक इस प्रदेश में पूरे देश में करेंगे। इस तरह से अभी भी आप जो देखती हैं यहाँ पर जो महिलाओं के संबंध में, शहरों में भी, गाँव की तो बात ही अलग है, शहरों में भी बहुत सारी महिलाएं हैं अभी जो खुद से दुकान तक चल करके जाती हैं और वो खरीद नहीं पाती हैं तरह की, तो इसको कौन नहीं, यही हम लोग को लोग इरिटेट होते हैं, लोगों को भ्रम आती है, लोगों को लगता है कि पता चल जाएगी, लेकिन देखिए ये महिला की गलती नहीं है, उसका जो फिजिकली जिसको बॉडी का जो बनावट है उस तरीके से जिसको माहवारी 14-15 साल में शुरू हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाती है। और आज भी मैं देखी हूँ, देहरादून में भी देखी कई स्लम्स एरिया में घूमते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयर नहीं है, कपड़ा यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उनको बीमारी होती है क्योंकि वो दुकान तक नहीं जा पाते या अपने घर वालों को नहीं बोल पाते कि उनको ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ये कार्यक्रम हमने शुरू करा और हमने GICs में जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं वहाँ भी जाके सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नई मुहिम महिला कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है। चल रहा है नेशनल इलेक्शन का, तो इस प्रक्रिया को राजीव गांधी जी ने जिस तरह से शुरुआत किया था कंप्यूटर को ला करके पहले था, और अभी की जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, और राजीव गांधी जी ने जैसे शुरुआत किया था, दोनों के बीच में किस तरह से संबंध हो पाती है। देखिए, राजीव गांधी जी नहीं होते तो इस प्रदेश देश में संचार क्रांति आई वो नहीं होती। उन्होंने जो कंप्यूटर क्रांति लाए, ग्रेजुएशन करा, वो राजीव गांधी जी की देन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज पूरा प्रदेश और पूरा देश इस बात को जरूर जानता है कि राजीव जी का ही कंट्रीब्यूशन है जो इस देश का ये विकास हो पाया है। और मुझे लगता है कि डिजिटल क्रांति जो है वो आज इस देश में बहुत बड़ी क्रांति बन चुकी है। हर लोग इससे जुड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग आज बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के नहीं रहते हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। जो डिजिटल क्रांति है उसमें सरकार क्या करना चाहती है, आपकी क्या मंशा है कि क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो अब होना चाहिए जिस तरीके से अब सोशल मीडिया है, फेसबुक है, या जो जिसको जो AI है, जैसे उससे जिस तरीके से लोगों को उनके वॉइस का मिसयूज़ हो रहा है, फोटो वीडियो को मिसयूज़ हो रहा है, जो सिक्योरिटी है डिजिटल क्रांति में उस पर गवर्नमेंट को अब काम करने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी बड़े लेवल पर पूरे देश में हो रहा है। उस पर जो भारत सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसको काम करेगी। अंत में जो राजीव गांधी का जो सिद्धांत था या महिलाओं के लिए जो उनका विचार था या उनके अधिकार के प्रति जो उनकी जागरूकता थी, इसको लेकर के आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे। महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि इस देश में अगर हम लोग खड़े हैं तो इस वजह से खड़े हैं कि राजीव गांधी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जो पंचायती राज जो एक्ट लाए जिसकी वजह से आज पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान में महिलाएँ जो चुन के आई हैं, इसलिए चुन के आई हैं कि राजीव जी की वो सोच थी कि गाँव में महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको भी राजनीति का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस प्रदेश और देश की तरक्की हो सके। तो हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और सच के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। पूरा देश अगर सच के साथ खड़ा होगा, सच्चाई के साथ खड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि जो हालात आज भाजपा की सरकार ने इस देश को पैदा करना ही नहीं होगा। और उन्होंने बाकी से अपनी बात रखी है कि क्या करना चाहिए था, इस महिलाओं के उत्थान और जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, इसको इन्होंने आज राजीव गांधी के जयंती पर जो शुरुआत किया है, नैपकिन पैड दे करके महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक व्यवस्था चला रखी है जो इस साल भर तक चलता है। पार्टी के प्रदेश के और महानगर के पदाधिकारियों को आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर जयंती के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूँगा कि महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लोग ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों का यहाँ पर सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है ठीक है ठीक है बस हाँ जी आप एक मिनट आज राजीव गांधी जी की जयंती पर एक चेयर लगाओ। सभी महिलाओं देश के महान नेता, भारत रत्न, ठीक हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 81वें जन्म जयंती के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की सम्मानिता प्रदेश अध्यक्षा छोटी बहन ज्योति रौतेला जी हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मंत्री बड़े भाई बहन सुशीला बेलवाल जो बहुत जुझारू हैं और हमेशा महिलाओं के बीच में बहुत सक्रियता के साथ जिनकी भूमिका रहती है। हमारी बल्लूपुर की पार्षद श्रीमती कोमल बोरा जी इस कार्यक्रम का संचालन एक रास्ता दिखाया। 21वीं सदी का सपना जब राजीव गांधी कहते थे कि हमें 21वीं सदी का भारत बनाना है तो विपक्ष के लोग उनका मखौल उड़ाते थे और वो सीएलपी के साथ पूरे विधानमंडल के साथ गैरसैंण गए थे और उसके बाद कुमाऊं दौरे में उन्होंने निकलना था। उनके उनके बिहाफ में उनकी तरफ से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से महिला कांग्रेस कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम किया। अध्यक्ष जी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा बहन से आग्रह करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम जारी रखें और जैसा आपका कार्यक्रम है आदरणीय डॉक्टर साहब के संबोधन के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, आपने महिलाओं में जो जोश भरने का काम किया है ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ अपनी आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा जी से कि हमारे बीच में हमारे जो बहुत ही बलवान जो कि महिलाओं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय हरक सिंह रावत जी का बुके देके स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आप अनुरोध करना चाहती हूँ ज्योति रौतेला जी का कि हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी को भी बुके देके स्वागत। बहुत बहुत आज
मुझे वो दिन याद आ रहा है जब स्वर्गीय राजीव इंदिरा जी का शहीद हुई थी और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेता था 1984 में, और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मैंने एसएसबी श्रीनगर में कराया। उस कार्यक्रम का संयोजक था, उस कार्यक्रम का संचालन भी मैं एसएसबी के मैदान में मैं कर रहा था। और पहली मुलाकात मेरी राजीव गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में 1984 एसएसबी के मैदान में हुई थी। उस दिन मैंने उनका अपनापन, उनका संबोधन सुना था, और उस दिन मैं निश्चित रूप से आज भी उस दिन को याद करता हूं, आंखें नम हो जाती। और 1991 में जब शहीद हुए वो दक्षिण भारत में आतंकवादियों ने उनको मारा, तो शहीद हुए। मैं पौड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव हो चुका था। एक मैंने काउंटिंग दे ली, उससे इस देश में राजीव गांधी जी जैसे नेता, और अब कुछ न कुछ गुण प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में भी मुझे पहले नहीं लगते थे, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जिस तरह वोट चोरी के मामले को उन्होंने उठाया है, अब मुझे, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूं, प्रोफेसर रहा हूं। जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाती थी, सुरक्षा परिषद में इंदिरा गांधी जाती थी, अमेरिका की धरती पर पूरे यूरोप में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में, लौ महिला के रूप में, पूरी केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में लोग जानते हैं। लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा नहीं होगी तो इंडिया है, भारत नहीं होगा, भारत नहीं होगा तो इंडिया नहीं होगी, देश कैसे चलेगा। लेकिन एक पायलट जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो जब देश का प्रधानमंत्री बना, जैसे सूर्यकांत धस्माना जी ने अभी कहा, राजीव गांधी तुम्हारा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी आपका ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। कोई बाकी कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा, उड़ेगा नहीं, इसमें हवा नहीं है। राजीव गांधी तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। इस बच्चे वो भी सूचना क्रांति लाएगी फिर देश के अंदर। जरा इसका हाथ करो ऐसे। राजीव गांधी तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी जी तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन किसी ने कहा, मैंने कर्ण सिंह के नारे को अपने अध्यक्ष जी कर्ण मेरे नारे लगा दिए। कहने आप इतने सीनियर हैं, मैंने कहा भाई सीनियर है, बुजुर्ग नहीं हूं मैं भी। ऐसा हुआ। अरे मैंने कहा भाई ये क्यों लिख रहे हो, 53वां पाउंड मुझे बूढ़ा क्यों बना रहे हो, सीधा ये लिखो ये हर सिंह का ये जन्मदिन, वो जन्मदिन के पहले लिखो, लिख क्यों रहो, क्यों बूढ़ा बना रहे हो मेरे को। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव राजपुर रोड पे ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़े 2007 में। अब लोगों को लगता था कि भाई मैं नहीं चाहूंगा ये कांग्रेस में आए, तो मैंने इनसे एक साथ मिला, मैं
बड़े भाई का दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसे मेरे बड़े भाई हरीश राव का दिल बड़ा हो गया। हंस क्यों रहा हो, हंस क्यों रहा हो? सही बोल रहा हूं मैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सूर्यकांत जी कोई बात नहीं, आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और आप मेरे छोटे भाई हो, आपका राजनीति, आप बहुत अच्छे नेता हो। मैं तो क्योंकि जब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, ये भी कॉलेज छात्र संघ नेता था, विनोद बड़ताल मेरे बिल्कुल भाई थे, विवेक खंडूड़ी मेरे भाई थे, ये श्रीनगर आते थे तो मुझको मिलते थे। तो मैंने कहा आपके अंदर क्षमताएं हैं, प्रतिभा है आपके अंदर, आप ये पार्टियां छोड़ो और कांग्रेस में आ जाओ। फिर बातचीत हुई, धवन जी ने सोचा, वो हमारे परिवार थे, धवन जी ने सोचा कि हरक सिंह विरोध करेगा। धवन सिंह जी ने मुझे दिल्ली अपने घर पे बुलाया, हरक सिंह जी मुझे कुछ गंभीर बात करनी थी। इनका जीवन जब तक इनकी सांसें रहे तब तक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में जोड़ो मैं बता रहा हूं, तब तक इनकी सांसें कांग्रेस के लिए और इस उत्तराखंड के विकास के लिए, इनके हर सांस उत्तराखंड के विकास के लिए मजबूत हो, ये शुभकामनाएं। मैं धारी देवी का उपासक हूं, मैं जहां इस ज्योति का घर है भैरवगढ़ी, उसका उपासक हूं। दोनों माताओं से मैं उनके चरणों में अनुरोध कर रहा हूं कि इनको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन रहे, और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका फूल अर्घ लेते हुए आयोजित भले महिला कांग्रेस ने करा, लेकिन जो सफल बनाया वो आप लोगों ने बनाया, उसके लिए पहले आपका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नगमा बाजी, जो बहुत सालों से महिला कांग्रेस में, आप सब लोग उनको जानते हैं, नगमा बाजी बैठे हुए हैं, जिनका सहयोग आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। पुष्पा पवार जी महासचिव है हमारी, वो हमारे बीच में है। रेखा जी हमारे बीच में है, दीपा जी हैं, भावना जी हैं, संगीता जी पार्षद है, ये भी हमारे इन्विटेशन पे यहाँ पे आई हैं, और कोमल जी, जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, ये भी पार्षद है, ये हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आई है। मेरे साथ मेरी बहन जैसी हमेशा हर दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती है, और जिनका मुझे देहरादून में बहुत बड़ा सपोर्ट है, हमारी आशा मनोरमा शर्मा जी, जिनकी बातें आप अभी सुन रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक बहन एक परिवार मुझे आशीर्वाद के रूप में महिला कांग्रेस में मिला, और आप सब लोग में मेरा परिवार है। आज हम लोग, आप मेरा एक फोन बंद कर दीजिए प्लीज, 10 मिनट की बात करूंगी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। देखिए, आज राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, और हमारे जो सीनियर लीडर थे हरक सिंह रावत जी, सूर्यकांत धस्माना जी, उन्होंने बहुत लंबी और विस्तृत बात इस बारे में करी, लेकिन मैं एक और बात उसमें जोड़ती हूँ। आज अगर हम सब लोग महिलाएं इस मंच पे और आप इस सदन में हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, क्योंकि उन्होंने पंचायती राज एक्ट लेके आए, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, वार्ड अध्यक्ष और मेयर तक की जो कुर्सी है, जो पद है, उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन देके, उनको एम्पावर करके, उनको सशक्तिकरण करके, उनको उस पोजीशन में पहुंचाया कि हम महिलाएं आज बाहर निकल सकती हैं, अपनी बात कर सकती हैं, और जो मुख्य पद है, राजनीतिक मुख्य पद है, उनमें बैठ सकती है। ये सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी। बहनों, हमारे बीच में हमारी एक एडवोकेट है आकांक्षा छेत्री जी। आज महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की नीतियों से अपना महिला
महिला कांग्रेस में आना चाहती हैं और मैं स्वागत करती हूँ उनका कांग्रेस परिवार में। और उनकी पूरी टीम ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, महिला कांग्रेस, तो उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। इधर से भी आ जाइएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लाठी डंडों की ये सरकार, लाठी डंडों की ये सरकार, लाठी डंडों की ये सरकार, लोकतंत्र हत्यारी ये सरकार, लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गैरसैंण में सरकार ठप, गैरसैंण में सरकार ठप, गैरसैंण में सरकार ठप, अरे गैरसैंण में सरकार ठप। मोदी सरकार लाठी मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपहरण करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपहरण करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, 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 वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। लाठी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौजवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी लोग अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जोर जुर्म की टक्कर से, जोर जुर्म की टक्कर से, जोर जुर्म की टक्कर से, जोर जुर्म की टक्कर से ट्विटर की जांच चलेगा, ट्विटर की जांच चलेगा, ट्विटर की जांच चलेगा। पीछे हट जाओ, तुम्हारे थोड़ा पीछे हट जाना है, पेट्रोल है। पीछे हट जाओ, ये 2 बार चल चुका हूं। सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी की सरकार, अरे गुंडागर्दी की सरकार, उठाना मत, वैसे इतने रखना। गुंडागर्दी हो स्वाहा। बाबा ऐसे ही ऐसे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो। डूब करो, डूब करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।